नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में, जहां पे हम लोग आज 27 दिसंबर 2021 को पूछे गए स्मृति आधारित प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे कि आज के परीक्षा में किस तरह से बच्चे परीक्षा दिया नहीं दिया, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। किस किस तरह का उनके क्वेश्चंस रहे, ताकि आगामी जो आप लोगों की परीक्षा है वो देखने से आपको कुछ परेशानी नहीं हो, आपको समझ में आए। इसलिए इस तरह का क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने हैं और क्या लेवल रहा था, मॉडरेट रहा था कि एवरेज रहा था या हार्ड रहा था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी जो भी आज नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये प्रश्न देखने के बाद कुछ दिक्कत होता है तो आगे का वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसे पढ़ें। सब क्वेश्चंस का डिस्कशन और सभी टॉपिक्स पे अच्छे से क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी उसको देख करके आप अपना एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो आज का जो बाल विकास का जो था, बाल विकास में जो क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट्स बताए, उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग के जो कन्वेंशनल स्टेज को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि कोहलबर्ग ने अलग अलग कन्वेंशनल स्टेज जो दिए थे, जो कि मॉरल वैल्यू से रिलेटेड, किस तरह से बच्चों में मॉरल वैल्यू डेवलप, उसके बारे में क्वेश्चंस आए थे आपके। और उसके बाद अगर हम एक नज़र डालें CDP क्वेश्चंस पे, तो ऐसा था क्वेश्चन ना ही टफ था और ना ही आसान था, मॉडरेट क्वेश्चन कर सकते हैं, एवरेज क्वेश्चन था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक समस्या के समाधान कि वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य के पीछे की तरफ चलकर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे बड़ी बात क्या होगा, अभी जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस अब ये कंप्लीट जो है CDP का जो लेवल होता था 150 क्वेश्चंस में, आप लोगों का 90 मार्क्स मैंने आपको पहले भी बताया था, 90 मार्क्स आपके मतलब पेडागोजी क्वेश्चंस आते थे, साइकोलॉजी आता था। लेकिन अभी जो है, अभी 90 से भी टप गया है, 100 टप गया है। बहुत सारे शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा मुझे पता चल रहा है स्टूडेंट सबसे, कि जो 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पेडागोजी क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि सीटेट का मुख्य लक्ष्य है आपको शिक्षक बनाना, तो किस किस तरह से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं वो सब उसमें शामिल किया जा रहा है। उसका नेक्स्ट जो आपके टॉपिक से आया होता है हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, उससे क्वेश्चंस भी आए हैं। उससे 2 सवाल आए हैं आज के एग्जाम से 27 दिसंबर को। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आए हैं वायगोस्की में समायोजन पर जो ZPT दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके बारे में समप्रस्थ विकास का जो क्षेत्र है उससे भी प्रश्न दिए गए हैं आपको। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत सारे टॉपिक में पढ़ा चुका है कि किस तरह से जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ये सब का आप लोग थ्योरी को अच्छा से वीडियो देख लीजिए, क्लास कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में। तो आप लोग घबराना नहीं है, जिसका भी एग्जाम 27 के बाद 28 को 29 को है या जनवरी में है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम जा रहा है, आप उससे अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आए हैं, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो इन्होंने दिया है, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिया है उसे 4 स्टेज में बांटा है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो ये भी इस टॉपिक को भी आप लोग को देख लेना। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग निश्चित रिवाइज करके जाइएगा। उसका NCF 2005 जो है 1 से 2 सवाल पूछे गए हैं, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग को अच्छा से कराया जाएगा, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट आपके आए हैं विकास कैसे होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछे गए। जो सबसे पहला टॉपिक आप लगा है विकास की अवधारणा अधिगम के साथ इसका संबंध, जो आपका CDP का टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, 1-2 क्वेश्चंस आए हैं। उसका प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को कैसे डेवलप किया जाता है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होते हैं, उसमें किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में। और NEP किस पर बल देता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको रिवाइज कर लेना है। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप लोग क्लास के वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंक पढ़ने के कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। बच्चे किस तरह से पढ़े, नहीं पढ़े, उसे क्या कैसी व्यवस्था देनी चाहिए शिक्षक को, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। तो जहां तक अभी पता चला है, तो इस टाइप से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वो कंप्लीट आपको जो सिलेबस दिया गया है, 22 टॉपिक्स जो CDP में दिए गए हैं, उसी टॉपिक्स को घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको रिवाइज करना है, और ज़्यादा रटने वाला क्वेश्चन नहीं दिया रहा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आपको दिमाग ला के बनाना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ABS पर्यावरण अध्ययन, इसमें आप लोग को
सभी परेशान होते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ईवीएस का भी आप लोग का सीरीज भी चला हुआ है, जो आई बटन पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो सब क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया वीडियो ईवीएस सीरीज में, जो 3-4-5 वीडियो है उसे आप लोग निश्चित देखें, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो आधारित जो 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं एनसीईआरटी पर आधारित, तो एनसीईआरटी पर 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद आज का जो लेवल था आपका, जो ईवीएस का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो क्यों डिफिकल्ट लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें जो पेडागोजी क्वेश्चंस थे वो नॉर्मल जो आते हैं उसी तरह से आए थे, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन 15 मार्क्स 3, 4, 5 क्लास के बुक से आते हैं, उस क्वेश्चंस में कुछ बदलाव किया गया है, उसमें कुछ नयापन आया है, वो कुछ अलग ढंग से क्वेश्चंस दिए हैं। जो आपका पैटर्न था उससे कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किया जा रहा है। आपको पहले ही बताया गया था कि जो आपका जो एग्जाम 1 मंथ के लगभग एग्जाम चल रही है, तो बहुत सारा सेट क्वेश्चंस बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक जो उसका डाटा फैक्चुअल क्वेश्चंस का है वो खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी सिलेबस से हैं, बाहर से नहीं है। आपको एनसीईआरटी बुक्स और जो आप वीडियोस है उसे देखने से आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। तो ओजोन प्रोटोकॉल पर एक सवाल पूछा गया कि ओजोन प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से इस पे कानून बनाया गया है, ओजोन से क्या हानि होता नहीं होता, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं आज के एग्जाम में आपके। ईवीएस की कक्षा में शिक्षक को के लिए कौन सी प्रणाली सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगी, कि ईवीएस की कक्षा पढ़ाने वक्त शिक्षक के लिए कौन सी जो प्रणाली है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं चुनौतीपूर्ण हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। फिर क्वेश्चंस आए हैं आपके दिल्ली में, है ना, कि दिल्ली में दिखाई देने वाली दिल्ली में दिखाई देने वाली पक्षी कोयल, मैना, गौरैया में से कौन सा है। तो ये एक नया क्वेश्चन था कि दिल्ली में कौन सी पक्षी मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, तो एक नया क्वेश्चन था आपका, ये कह सकते हैं इसको, इस बार पहली बार पूछा है। कर्क रेखा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्क रेखा से कौन कौन राज्य लगने वाले हैं, तो ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, लेकिन ये भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ज्योग्राफी क्वेश्चन हम लोग नहीं कह सकते। ईवीएस में जो मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पूर्व जाता है, पश्चिम जाता है, घर कितना दूरी पे है, उसी या मैप्स गुजरात के आसपास के राज्य कौन है, या बिहार के आसपास के राज्य कौन है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस में आपका इसको इंक्लूड किया गया थोड़ा सा, है ना। उसके बाद अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन एक भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये थोड़ा जीके बेस्ड ऑन क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन भी एक इंक्लूड किया गया है, नया है ये। वल्लम क्या होता है, वल्लम आप लोगों को पढ़ा चुका गया है क्लास में कि वल्लम एक तरह का क्या होता है, नाव होता है, जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से चलाया जाता है, तो वो और सब भी जब बच्चे जाने के लिए भी, स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो वल्लम भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कौन सा पौधा कीट भक्षी नहीं है, तो कीट भक्षी जो पौधा होता है जो कि एक तरह का स्मेल निकलता है, उससे पौधे फलते हैं, तो ये नॉर्मली यहाँ पर कौन से कीट भक्षी नहीं है, तो आपके ऑप्शंस को देख करके तो नहीं है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो ऐसा क्वेश्चंस भी आ गया है। हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं, एक नया क्वेश्चन आया था, हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप लोग को देख लेना कि हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं मृग, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एक इंक्लूड किया गया था, नया था आपके लिए। इनमें से किस जगह से आप नाम से सफर करेंगे, केरल, कश्मीर, दिल्ली, इनमें से किस जगह से आप नाम से सफर करेंगे, तो केरल, कश्मीर, दिल्ली, तो कहां से नाम से, इस तरह के क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड बच्चों ने बताया, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए, तो आपको इससे ये हेल्प मिलेगा, आपको एक देख लेना है आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पहले का तो उसे पढ़ना ही है, ऐसा नहीं आपको छोड़ देना है, जो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस था जो एनसीईआरटी 3-4-5 का जो आता था वो आ रहे हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चंस नए इंक्लूड किया जा रहा है जो कि नहीं आ रहे, लेकिन वो आपके सिलेबस से ही है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको संयम रखना है और आपको रिवाइज करना है, आपका निश्चित अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स, गणित। तो मैथमेटिक्स जो गणित है इसका लेवल आज मॉडरेट था, एवरेज मॉडल रहा था, नहीं टफ नहीं आसान क्वेश्चंस थे, बहुत आसान सब क्वेश्चंस आए हैं। लाभ और हानि और बट्टा से रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आए हैं, आपको आसान क्वेश्चन थे। भिन्न से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो, तो 100 में कितना 2/3 है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए हैं। 97 में इकाई अंक क्या है, तो 97 में इकाई दहाई सैकड़ा, कितना आसान क्वेश्चन, 97 में इकाई अंक क्या है, तो इस तरह से सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग के। नंबर सिस्टम और चेन रूल पर आधारित 2 से 3 प्रश्न, तो नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम बहुत ईजी टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो उससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसका साधारण ब्याज पर भी फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, साधारण ब्याज पर एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, फार्मूला बेस्ड चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन, तो मुख्य रूप से एसआई वाला है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, उससे क्वेश्चन भी एक आया हुआ था आपका एग्जाम में।
और वितरण नियम और शासन नियम पर भी प्रश्न पूछेंगे। वितरण नियम क्या होता है, शासन नियम क्या होता है, उससे भी क्वेश्चन एक आए हुए आपके। 120 का 3/4 कितना होगा, देखिए ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 120 का 3/4 कितना होगा, तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। तो मैथ्स में आप लोग घबराना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको दिमाग स्थिर रखें और टाइम थोड़ा सा देना मैथ्स में। तो आप लोग करना ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा कि जो आसान सेक्टर्स हैं जिसमें कम समय लगते हैं उसे आपको पहले बना लेना है, उसके बाद जो टफ सेक्टर है उसे आपको बनाना, ताकि आपको इससे क्या होगी, आसानी होगी। उसके बाद दो अंकों की संख्या में से स्थान बदलने से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 2 अंकों की संख्या है, उससे स्थान बदलने से जो नया संख्या बने, किस तरह के 10x प्लस y कोई संख्या है, इसमें इसका स्थान बदल जाता है, किस तरह प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके आए हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। और पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आए हैं तो आपको एनसीएफ 2005 से आए हैं। एक वीडियो आपको मिलेगा, नया वीडियो जिसमें कंप्लीट एनसीएफ 2005 में किस तरह के मैथ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको कल मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो पेडागोजी में वेन हिले जो क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने लेवल बताए हैं, उस लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ज्योमेट्री संरचना और ELPS थ्योरी जो होता है उससे क्वेश्चन, ज्योमेट्री संरचना में जो अपना त्रिभुज वर्ग आयत सब क्वेश्चन जो नॉर्मल आते हैं वो क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपको जो मैथ से क्वेश्चंस हैं वो हम कह सकते हैं मॉडरेट थे। तो आप लोगों को परेशानी नहीं लेना है मैथ से क्वेश्चंस में, आपको नॉर्मली क्या करना है, बस टाइम देना है। आपको कोशिश करना है कि 30 मिनट या 35 मिनट दें और सभी क्वेश्चंस को हम बनाएं, तो मैथ्स आपका बनेगा, उसमें नंबर नहीं कटेगा जो आपका बनाने वाला है। तो बहुत अच्छा है, तो बेटर है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस रिवाइज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो सब्जेक्ट था हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा जो था आपका, हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं। हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपके लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो पूछे जाते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो नॉर्मली जो आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका है वही आए हैं। 15 क्वेश्चंस में जो आपका 15, इसमें 2 तरह क्वेश्चन, जब 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में जो 30 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स जो आते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजी सेक्शन से, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना नहीं पढ़ाना। और 15 मार्क्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पैसेज से आते हैं और आपके पोएम से आते हैं, कि 9 नंबर आपका कहानी आता है और आपका जो है 6 नंबर कविता आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो आपको कहानी और कविता पढ़ना, उससे क्वेश्चंस को बनाना। और पेडागोजी नॉर्मल है, कैसे हिंदी पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है बच्चों को, कौन सा मेथड्स है, डिसलेक्सिया क्या होता है, लेक्सिया क्या होता है, कुछ जो लर्निंग डिजेबिलिटीज है उसको देख लेना, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल समाज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ ग्रामर, वो ग्रामर कहाँ से है आपके, वो ग्रामर जो है आपके पैसेज से ही दिए गए हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी भारत में कौन सी भाषा है, तो हिंदी भारत में कौन सी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि मातृभाषा है। तो ये इसको हमारे भारत देश में सबसे पहली बात, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी जो है राज्य भाषा है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आप लोग सभी जानते हैं। दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद पूछा गया था। दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होता है, ये भी आपके पेशे से रिलेटेड क्वेश्चन। संधि एक समास और नॉर्मल जो एक भारत में भाषा और जो भी आप जो कहानी कविता होते हैं उससे क्वेश्चंस और पेडागोजी क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था हिंदी का, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 में 30 आप लोग आराम से ला सकते हैं इस क्वेश्चन को बना करके। और संस्कृत भाषा वाले जो सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज वाले स्टूडेंट है उसके लिए भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, क्या है कि बहुत से लोग संस्कृत रखे हुए हैं। तो संस्कृत में इजी टू मॉडरेट है, तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आज के आए हैं संस्कृत में टू मॉडरेट, ठीक है ना। तो आपको प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रत्यय आप लोगों को जो प्रत्यय से ऑफलाइन क्लास में गुरु क्लासेस का हुआ था, तो वो है ना, तो अशोक ठाकुर सर पढ़ाए थे, वो आप लोग देखे होंगे। और विभक्ति से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, विभक्ति से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। पेडागोजी और गद्यांश से पूछे गए हैं प्रश्न। पेडागोजी जो 15 मार्क्स, जो हिंदी की तरह सेम टू सेम पेडागोजी होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस में क्या होता है, 15 मार्क्स आपका क्या होता है, पेडागोजी होता है, 15 मार्क्स जो क्या होता है वो आपका जो कहानी और कविता होता है। तो सेम टू सेम एज है, तो आपके उसी कहानी और कविता से आपके कुछ ग्रामर्स पूछ दिए जाते हैं। और संधि विच्छेद पर एक सवाल पूछा गया, तो संधि विच्छेद आपको पूछा जा रहा है संस्कृत में भी, हिंदी में एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नॉर्मल आपके आते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स वाले, तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना है, नॉर्मल आपको रिवाइज करना, दिमाग को रिलैक्स करना है और एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी नींद लेना है और अच्छा से एग्जाम आप लोगों को देना है।